हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। अटल बिहारी वाजपेयी का सपना होगा साकार, हाजीपुर से वैशाली तक 14 सितंबर से चलेगी ट्रेन। सहरसा में 12 रथ को जिलाधिकारी ने किया रवाना, मतदाताओं को जागरूक करने की हो रही है कवायद। और पूर्वी चंपारण में स्वास्थ्य समिति ने की अनोखी पहल, चलंत कोरोना जांच वाहन को किया गया रवाना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। हाजीपुर वाली नई रेल लाइन पर हाजीपुर से वैशाली तक ट्रेन से सफर का सपना 14 सितंबर को साकार हो जाएगा। साल 2004 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस योजना का शिलान्यास किया था। वहीं 14 सितंबर से अब हाजीपुर से वैशाली तक इस नई रेल लाइन पर प्रतिदिन ट्रेन चलेगी। से ये बहुत सर्किट जुड़ने जा रहा है, जो आपका वैशाली और पटना, हाजीपुर, सोनपुर, गया, ये टोटल को जुड़ेगा। इससे यहाँ के वासियों को काफ़ी लाभ मिलेगा, जो काफ़ी दिन से ये है ना, काफ़ी लोगों का ये बहुत आशा था कि वैशाली को रेल मिले, जो वैशाली को रेल मिला। अब विधिवत 14 तारीख को इसका उद्घाटन होने जा रहा है। यहाँ के आम जन को, यहाँ के लोगों को काफ़ी फायदा मिलेगा। वैशाली में रेलवे आ गया, ये एक बहुत बड़ी बात है। वर्षों पुरानी मांग ये पूरी हुई है। इससे वैशाली के आर्थिक एवं सामाजिक दोनों स्तर पर फायदा पहुंचेगा। व्यापार, पर्यटन दोनों, अब तो पर्यटन भी उद्योग का रूप ले लिया। पर्यटन और व्यापार, स्थानीय लोगों को रोज़गार मिलेगा। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर वैशाली अब नए रूप में दिखेगा। सहरसा समाहरणालय परिसर से निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी कौशल कुमार ने स्वीप रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं जिलाधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से 12 रथ को जिले के सभी प्रखंडों में एक-एक रथ को रवाना किया गया है। आगामी विधानसभा चुनाव 2020 को देखते हुए मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से आज 12 रथ रवाना किया जा रहा है। इसमें 10 रथ जो है 10 प्रखंडों में घूमेगी और 2 रथ जो है LED युक्त है, वो हमारे नगर पंचायत क्षेत्र जो है नगर परिषद सहरसा और नगर पंचायत बख्तियारपुर में घूमेगी। कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय उम्मीदवार विनोद पाठक लगातार अपने क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं और लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान करने का वायदा भी कर रहे हैं। वहीं लोग भी उन्हें काफी पसंद कर रहे हैं। जब हमारे संवाददाता ने विनोद कुमार के जनसंपर्क के दौरान कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र के बारे में पूछा तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुने। हम तो कुम्हरार की गली गली में घूम रहे हैं। लोग को तो लगता है कि ये माने वर्तमान विधायक का आदमी है, तो लोग नहीं जानता है तो लगता है कि टूट पड़ता है हम पे। बहुत लोग तो कहते हैं आ गया नाटक करने के लिए, 5 साल के बाद आ गया। और कई मोहल्ला में तो ऐसा है कि कहता है कि हम 25 साल से कोई विधायक को देखे नहीं कि हमारा विधायक कौन है। अब यही बगल में एक विंध्यवासिनी नगर है जो बाईपास से उतरती है, IOC कॉलोनी को जोड़ती है। चारों तरफ से गड्ढा है, पैदल नहीं चल सकता आदमी। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो क्या हालत है। जब हम गए वहाँ तो लोग वहाँ के इतने दुखी थे कि वो वर्तमान विधायक के प्रति इतना खफा है कि वो आ जाए तो हम बताएं। लेकिन क्या करें, चुनाव आ गया, उसके बाद भी लोग अपने टिकट के चक्कर में, गठबंधन के चक्कर में लगे हुए हैं, लेकिन जनता के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं है। अब हाउसिंग कॉलोनी है, इतने कचरा पड़ा हुआ है, वहाँ की बोरिंग खराब है। आज बताइए मुन्ना चक गए, वहाँ की बोरिंग खराब है, वहाँ 3-4 गो हॉस्पिटल है, बहुत से लेबर वहाँ रहते हैं, वहाँ लेबर रहते हैं, वहाँ पानी की दिक्कत है। तो वहाँ हमने परसों अपने से मोटर डलवाए, अपने फंड से मोटर। लोग कहा कि आ गए वोट मांगने के लिए तो हम लोग पानी के लिए मर रहे हैं, तो हम वहाँ मोटर डलवाए, पानी का व्यवस्था करवाए। तो क्षेत्र में घूमते हैं तब हमको पता लगता है कि ये लोग क्या किए, 15 साल में क्या किए। बड़ी आत्मा दुखी हो जाता है इन लोगों का देख करके। उसके बाद भी कोई नहीं, अभी भी सेटिंगे में लगे हुए हैं, लड़ रहे हैं अपने आप में। जनता के पीछे कुछ कोई काम ही नहीं हो रहा है। कुछ कार्यकर्ता हैं फुदक रहे हैं, लेकिन अब देखिए अब जनता के हाथ में है। और हम घूम रहे हैं, हम लोगों से अपना सब बता रहे हैं। अब जनता मालिक है, जनता जनार्दन है। हम तो सिर्फ यही कहते हैं कि आप अगर इस विधायक से संतुष्ट नहीं हैं,
अगर आपको किसी को वोट देना है तो एक बार मेरे बारे में सोचिए। अगर आपको लगता है कि ये आदमी कुम्हरार की समस्या का समाधान कर सकता है तो एक बार हमको मौका दीजिए। और बार बार निवेदन करते हैं, कुम्हरार की जनता जनार्दन से बार बार निवेदन करते हैं कि आप लोग 25 साल दिए, मात्र हमको 25 महीना दीजिए, मात्र एक टर्म दीजिए, आप लोग को हम बताएंगे कि हाँ आप लोगों की सेवा कैसा होता है। बार बार कहते कुम्हरार की विधायक नहीं, कुम्हरार की सेवक चुने। बख्तियारपुर के वर्तमान भाजपा विधायक रणविजय सिंह विधानसभा चुनाव में पुनः अपनी जीत पक्की करने के लिए लगातार जनसंपर्क अभियान और बैठक कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने बख्तियारपुर विधानसभा के टेका बिघा स्थित होटल आकाश के सभागार में विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बैठक आयोजित की, जिसमें मतदाताओं के घर घर जाकर वर्तमान सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों के बारे में बताने और अधिक से अधिक मतदाताओं को भाजपा से जोड़ने पर जोर दिया गया। संगठन के सामने टिकेगा क्या? देश दुनिया जानता है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत बड़ा मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन होता है उसके सामने टिकेगा नहीं। देश में भी नहीं टिक रहा है, देश में भी नहीं टिक रहा है और राज्य में कैसे टिकेगा? सर देखा जा रहा है कि कुछ कार्यकर्ता आरजेडी पार्टी में शामिल होकर मेरा कोई भी कार्यकर्ता आरजेडी में नहीं गया है। नहीं तो आपको मैं बताना चाहते हैं कि मेरा पार्टी के सदस्यता अगर कोई सदस्य अगर साधारण सदस्य भी है वो हमारे भारतीय जनता पार्टी में कोई दूसरे पार्टी में नहीं आरजेडी में गया है। मेरा कोई व्यक्तिगत संबंध कोई नहीं होगा वो गया होगा, लेकिन मेरा पार्टी के कोई भी साधारण सदस्य भारतीय जनता पार्टी के है। नहीं तो कोई भी रसीद बता दे कि मैं भारतीय जनता पार्टी के हूँ। हमारा भारतीय जनता पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता आरजेडी में नहीं गया है। अररिया जिले से 9 किलोमीटर दूर झमटा पंचायत में बड़ा हादसा होते होते टल गया। बता दें कि महसाकोल गांव जाने के दौरान नाव नदी में पलट गई। लोगों की चीख पुकार सुन गांव के लोगों ने किसी तरह से नाव सवार को डूबने से बचाया, पर नाव पर 3 बाइक व कुछ साइकिल नदी में डूब गए। घटना की सूचना पर पूर्व विधायक जाकिर अनवर ने घटना स्थल का जायजा लिया। मान लीजिए कि घटना होता है, यहाँ पर पुल का बहुत बड़ा होना जरूरी है। और मान लीजिए अगल बगल में चौक है तो आदमी जुट जाता है। अगर चौक दूरी में रहेगा तो कोई पता ही नहीं चलेगा यहाँ पर कितना आदमी डूबा, कितना आदमी मान लीजिए नहीं डूबा। आज क्या हुआ? आज ये हुआ कि मान लीजिए कि 10 बजे करीब नाव जो पार होने लगा उसमें मान लीजिए 7 साइकिल था, 4 गाड़ी था, वो भी मान लीजिए उसको भी निकाल दिया गया। रस्सी बंद कर निकाला है एकराम भाई। और मान लीजिए कि नाव का अभी तक पता नहीं चला। आदमी सब निकाल दिया गया? हाँ, आदमी सब तो निकला चला गया। कि आज का जो घटना है काफ़ी दुखद है। इससे पहले भी कई घटना हुई है छोटी बड़ी। यहाँ पहले से कई प्रतिनिधि आए, मुझे भी मौका दिया था इन लोगों ने प्रतिनिधित्व करने का। मेरा काल बहुत छोटा सा रहा है और हमने भी अपने तरफ से प्रयास भी किया, विधानसभा में क्वेश्चन भी किया था यहाँ के लिए, यहाँ के पुल के लिए। लेकिन जो सरकार है ना, नीतीश जी की सरकार, वो सुनती नहीं है। बड़ा अफसोस है। और यहाँ के लोगों को की तरफ ध्यान देते हुए, चाहे जो प्रतिनिधि हो, चाहे एमपी साहब हो और चाहे विधायक हो, इनको ध्यान देना चाहिए और सरकार को ध्यान इस ओर आकर्षित करनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कोई यहाँ पे बड़ी दुर्घटना हो जाए जिससे लोग काफ़ी हताहत हो जाएगा, जिसके कारण से ऐसा नहीं हो कि यहाँ पर आंदोलन का रूप ले ले। ये लोग किसान लोग हैं, इनका खेती उधर है, उधर वाले का खेती इधर है। अब उसके बाद अररिया मुख्यालय से लोग जुड़े हुए हैं, डेली का सामान लाना जाना, जी 9 किलोमीटर दूरी है और अभी घूम के आना पड़ता है। इन लोग को 20-22 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है अररिया। तो पुल के बहुत ज़रूरी है और हम सरकार से मांग करते हैं कि आपके माध्यम से कि यहाँ पुल जल्द से जल्द बने। बेगूसराय में जिले के प्रभारी मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राजद के पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिन्हा के इस्तीफे पर राजद पर तंज कसते हुए राजद को डूबती हुई नाव बताया है। विजय सिन्हा ने कहा कि जो लोग पार्टी को सींचते हैं वो सम्मान खोजते हैं, लेकिन राजद और कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो सिर्फ परिवार में सिमट कर रह गई है। ये हर पार्टी के अंदर जो फाउंडर लोग हैं, जो पसीना बहाते हैं, वो सम्मान चाहते हैं। लेकिन राजद एक ऐसी पार्टी है, राजद कांग्रेस, जो परिवार से बाहर नहीं निकलती है और परिवार के बाहर के लोगों को सम्मान नहीं करती है। और उनका अपमान के कारण वो बहुत व्यथित अंदर से थे और डूबती हुई नाव
में उनके परिवार के लोग ही खेवनहार बनना चाहते हैं, तो लोग उस पार्टी को छोड़ के हट रहे हैं ताकि मैं नहीं डूबूं उन लोगों के साथ और उनके पाप का भागीदार न बन सकूं। रघुवंश बाबू एक अच्छे लीडर हैं, गांव गलियों से अपने पसीना बहा करके अपने बलबूते अपनी पहचान बनाए हैं। इनका इस्तीफा देना राजद की डूबती ही नैया और लालटेन के बुझने का बड़ा संकेत है। बेगूसराय में गंगा नदी में स्नान करने के दौरान डूबे 22 वर्षीय युवक का शव बरामद नहीं होने से आक्रोशित लोगों ने NH 31 को खातोपुर चौक पर टायर जलाकर जाम कर दिया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि 10 सितंबर को गंगा स्नान करने के दौरान हरिकिशोर कुमार गंगा में डूब गया, जिसके शव को अब तक बरामद नहीं किया जा सका है। हमारा मांग है कि मतलब जो है सो यानी 10 तारीख को संध्या 5 बजे हमारे ग्रामीण अतिथि स्वरूप बिशनपुर निवासी यहीं रहा करते थे, अपने बहन के निकट रह करके पढ़ाई लिखाई यहीं होता था। संजोग बस मटियानी थाना के अंतर्गत सिहमा गांव है, वहां पे स्नान के लिए गए और स्नान के ही दरमियान में वह डूब गए। उस दिन से आज तक जो है किसी तरह का जो है वहाँ का पदाधिकारी के द्वारा हमें किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिला, जिसके कारण यहाँ के ग्रामीण और जनप्रतिनिधि के द्वारा यह जो है रखा गया कि हर हाल में DM साहब हो या BDO CO के द्वारा हो, ये हमें सहयोग करे और हमें लाश खोज करके दें। इसीलिए रोड जाम हुआ। अगर फिर मतलब DM के द्वारा हो या CO के द्वारा हो, हमें अगर सहयोग मिलता है, लाश अगर हमें खोज करके दे दिया जाए, जो मुआवजा बनता है वो दे दिया जाए, बस स्वतंत्र रूप से किसी तरह का कोई बात नहीं। लखीसराय जिले के नया बाजार महात्मा गांधी रोड के समीप एक निजी भवन के प्रांगण में आम आदमी पार्टी की एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता आम आदमी पार्टी के जिला सचिव ने किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए और शिक्षा में पूर्ण सुधार होनी चाहिए। आज मैं पिछले 27 दिनों से हम बदलेंगे बिहार यात्रा के तहत आरा, बक्सर, सासाराम, भभुआ होते हुए, मोतिहारी, चंपारण होते हुए, दरभंगा, सुपौल होते हुए, खगड़िया, बेगूसराय के बाद आज लखीसराय पहुंचा हूं और लगभग मेरी 83वीं सभा है अलग अलग विधानसभाओं में। जिस यात्रा को हम लेकर चल रहे हैं उसका नाम है हम बदलेंगे बिहार यात्रा। हम मतलब मैं नहीं, हम मतलब यहाँ के लोग। क्या बदलने की ज़रूरत है मैं उस पर चर्चा कर रहा हूँ। शिक्षा मुफ्त होना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में प्राइमरी एजुकेशन हो चाहे हायर एजुकेशन हो, कहीं पर भी सिस्टम नहीं है कि बढ़िया से पढ़ाई मिल सके। मास्टर से वो सारा काम करवाया जाता है जो मास्टर को नहीं करना चाहिए। जनगणना करिए, वोटर कार्ड बनाइए, BPL कार्ड बनाइए। यहाँ तक कि यहाँ की सरकार ने भी कह दिया कि जाके सुबह शाम चेक करिए लैट्रिन कौन खेत में कर रहा है, कौन रोड पे कर रहा है। गरीब लोग जो अपने बच्चों को भेजते हैं, फिर सिर्फ खिचड़ी और साइकिल और पोशाक के नाम पर उनको वहाँ पर उलझाया जाता है और मजदूर बना के भेजा जाता है। मैट्रिक का परीक्षा लड़का देता है, इंग्लिश में फेल, तभी उसका रिजल्ट आ जाता है। बिहार में रोजगार मिलेगा नहीं। प्रदेश में जब जाता है, बायोडाटा जब इंग्लिश में कहा जाता है लिखने के लिए, वो लिख नहीं पाता है। मतलब बिहार का शिक्षा पद्धति जो है वो 12.5 लाख बच्चों को हर एक साल लगभग मजदूर बनाने का काम कर रही है। तो शिक्षा व्यवस्था बदलने की जरूरत है और मुफ्त भी होना चाहिए। स्वास्थ्य व्यवस्था 73 साल आज़ादी के हो गया, लेकिन आज भी 8,467 पंचायतों में कहीं भी एक प्राथमिक उपचार केंद्र नहीं खोल पाई सरकार। तीसरा मुद्दा हमारा जो है कि रोजगार युक्त युवा। 12.5 लाख बच्चे अगर हर एक साल मैट्रिक का परीक्षा दे रहे हैं, 1% बच्चों के लिए यहाँ रोजगार नहीं है। पिछले 30-40 सालों में चाहे चाचा की सरकार रही हो, चाहे भतीजे की पापा की सरकार रही हो, इन लोगों ने उद्योग धंधे बंद कराए हैं। कभी चीनी मिल हुआ करता था, जूट मिल हुआ करता था, कपड़ा उद्योग, तांत उद्योग, अब देखिए बगल में बरौनी का खाद उद्योग, सभी को बंद कराने का काम किया गया। एक इंडस्ट्री कहीं बिहार में पिछले 30-40 साल में नहीं डेवलप किया गया। आबादी बढ़ रही है, बच्चे यहाँ पे रोजगार के लिए तरस रहे हैं, दूसरे प्रदेश में जाना पड़ता है, बिहारी करके भगाया जाता है। चौथा मुद्दा हमारा भ्रष्टाचार। ब्लॉक के अंदर जाइए, पढ़ा लिखा बच्चा भी जाता है जब जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, आवासीय बनवाने के लिए, तो शर्म नहीं लगती वहाँ पर बैठे अधिकारियों को 500-700 हज़ार रुपये उनसे ऐंठ लेते हैं। बुजुर्ग एक पेंशन बनवाने के लिए जाते हैं, उसमें भी 1,000-2,000 का दलाली लोग ले लेता है। तो इस सिस्टम को बदलना चाहिए। 5वां मुद्दा हमारा है खुशहाल किसान। किसान कैसे खुशहाल रहेगा? यूरिया का कीमत 265 रुपया और बाजार में मिलता है 350-400 रुपये का। धान का प्राइस मूल्य आपने 1650 से ऊपर रख दिया और बिकता 1200 रुपया में। जब किसान का सामान होता है तो MRP से नीचे बिकता है और जब व्यापारी का होता है तो MRP से ऊपर बिकता है। ऐसा क्यों? किसान कैसे खुशहाल रहेगा? बार हाथी नहीं हर एक साल मंगाई जाती है ताकि किसान उसमें डूबे, परेशान हो। और लूट का अड्डा बना रखा है। सोने की मुर्गी अंडा देने वाली बन गई है बार। लूट होता है चूड़ा मीठा में, दरी में, तिरपाल में,
राहत सामग्री के नाम पर, यहाँ तक कि जब रोड नालियाँ टूटती है तो उसमें टेंडर में भी कमाई करते हैं लोग। तो इस सिस्टम को बदलने के लिए हम एक यात्रा लेके चले हैं, जिससे लखीसराय में मैंने देखा स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों की स्थिति पूर्णपेण बदहाल हो चुकी थी। कोरोना काल में मैंने देखा आम बीमारी ग्रस्त रोगी छटपटाते रहे, प्राइवेट क्लिनिक तक बंद नज़र आया, हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर आला तक नहीं लगाते थे। ये स्थिति था यहाँ की, और प्रतिनिधि स्थानीय जो भी थे सब कोरोना के नाम पर क्या बोलता हूँ क्वारंटाइन हो गए और बहाना बनाकर अंदर चले गए, अपना घर में पैक हो गए। लोग भटकते रहे, जनता बदहाल रही। आज उसी का गुस्सा जनता का जो कि अब स्थानीय प्रतिनिधियों पे निकाल रहा है लोग। और आम आदमी पार्टी शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों को लेकर चल रही है दिल्ली में। दिल्ली का स्थिति में देखिए आप, शिक्षा और स्वास्थ्य का दोनों का स्थिति बहुत टॉप हो गया है ऑल इंडिया लेवल पर। बिहार में भी अगर आम आदमी पार्टी आगे आती है तो यहाँ का भी स्थिति शिक्षा और स्वास्थ्य में इतना सुंदर हो जाएगा जो कि फिर ये उदाहरण पेश करेगा दुनिया की नज़रों में। पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी सिरसत कपिल अशोक ने मोतिहारी सदर अस्पताल परिसर से चलंत कोरोना जांच वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस चलंत जांच वाहन के साथ एक एम्बुलेंस भी रहेगी। साथ में जैसे ही कोई भी व्यक्ति जांच में कोरोना पॉजिटिव पाए जाएंगे तो उन्हें उस एम्बुलेंस से सीधे कोरोना हेल्थ केयर सेंटर लाया जाएगा। आज मुख्यतः जो मोबाइल वैन टेस्टिंग के लिए यहाँ पे मोतिहारी शहर में भेजना था एम्बुलेंस के साथ, इसमें जो है अब डिमांड बेस्ड टेस्टिंग के ओर हम बढ़ रहे हैं। 2 लाख से ज़्यादा पूर्वी चंपारण में टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। तो 5 प्लेसेस आइडेंटिफाइड की गई है, बलवा चौक, छपुआ चौक, मीना बाज़ार। तो वहाँ से छतौनी, वहाँ पे ये जाएंगे और सैंपल्स जो है लेंगे लोगों के। साथ ही में अभी आईसीयू का निरीक्षण किया गया। यहाँ पे वेंटिलेटर्स हमारे रखे हुए हैं, 4 अभी अंदर मौजूद है। तो देखा पाया गया कि एक वेंटिलेटर जो है क्रियान्वित नहीं है। वहाँ के जो मैनेजर है उनके द्वारा बताया गया है, तो उसको दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार के द्वारा भी 2 वेंटिलेटर्स दिए गए हैं, जिसको हम कोविड केयर सेंटर्स जो है डाइट में अवस्थित करेंगे। सप्लाई हो चुका है, अभी असेंबली करने वाले लोगों को भी यहाँ से बुलाया जा रहा है। जो 1 सप्ताह के अंदर जो हमारा प्रयास रहेगा कि हम वेंटिलेटर की सुविधा भी जो है हमारे पेशेंट्स को देंगे, क्योंकि कोरोना एक कंटिन्यूस एक तरीके से वार है। ये इसमें हम लोगों को अलर्ट रहना चाहिए। तो फैसिलिटीज़ के मामले में क्योंकि आईसीयू का रोल बहुत महत्वपूर्ण रहता है। नॉट ओनली यहाँ पे सीरियस पेशेंट आते हैं, एक्सीडेंटल वगैरह लोग भी आते हैं, तो आईसीयू अच्छा होना बहुत आवश्यक है। एक डॉक्टर भी यहाँ पे अनुपस्थित पाए गए हैं, उन पर भी कार्रवाई। बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के देदौर गांव के समीप स्टेट हाईवे 106 पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक युवक अनिल कुमार गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे स्थानीय ग्रामीणों ने इलाज के लिए बख्तियारपुर पीएससी पहुंचाया। इस संदर्भ में जख्मी ने बताया कि वह कैमूर जिले के कुढ़नी थाना में सिपाही के पद पर तैनात है और बाइक से वह छुट्टी पर अपने घर जा रहा था और इसी दौरान अज्ञात वाहन ने उसे कुचल दिया, जिससे वह जख्मी हो गया। मुंगेर में एक शख्स की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। मामला तारापुर थाना इलाके के पावर हाउस के पास की है, जहां नहर किनारे एक शख्स का शव बरामद किया गया है। वहीं मृतक की पहचान भागलपुर निवासी रोशन झा के रूप में की गई है। पूर्वी चंपारण जिले के भारत नेपाल सीमा पर स्थित बरहरवा एसएसबी कैंप के जवानों ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए नेपाल से भारत में ले जा रहे 500 बोतल नेपाली कस्तूरी शराब के साथ 2 तस्करों को धर दबोचा। वहीं इस बात की जानकारी बरहरवा एसएसबी कैंप के प्रभारी ने दी है। खबर वैशाली के लालगंज से है, जहां लालगंज विधानसभा सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार गौरीशंकर पांडे ने अभी से चुनावी मैदान में ताल ठोक दिया है और सघन जनसंपर्क अभियान चलाने में जुटे हैं। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके गौरीशंकर पांडे ने कहा कि इस बार के चुनाव में धनबल और बाहुबल की कोई जगह नहीं होगी। जनता काम करने वाले युवा चेहरे को तलाश रही है। उन्होंने यह भी कहा कि जनता का अपार आशीर्वाद उनको मिल रहा है। ऐसे में उन्होंने दावा किया है कि भले ही वह निर्दलीय चुनाव मैदान में हैं, लेकिन उनकी जीत पक्की है। कोई नहीं होता है, जनता का आशीर्वाद जिसको मिलेगा वही प्रतिनिधित्व करेगा और मुझे विश्वास है। आप देख सकते हैं जन समर्थन, अगर आप लोगों के बीच में जाएंगे तो आपको लगेगा कि इस बार लोग बदलाव के मूड में है और मेरे साथ है। सब लोगों को युवा चेहरा चाहिए जो काम कर सके। तो मुन्ना शुक्ला भी है यहाँ से बाहुबली के रूप में, उधर रामा सिंह भी आ रहे हैं इस लालगंज विधानसभा क्षेत्र से।
आप है, किसको लोग क्या लग रहा है? अब देखिए, जो काम किया, अब काम करने वाले को लोग पसंद करते हैं। और बाहुबल और धनबल ये सब का ज़माना अब ख़त्म हो चुका है। युवा पीढ़ी को काम करने वाला लोग चाहिए। सब लोग चाहते हैं कि उनका प्रतिनिधि जो हो वो उनके बीच का हो। जब 24 घंटा में जब उनकी इच्छा हो, जब उनको ज़रूरत पड़े तो वो उनके पास फ़ोन कर सके, ज़रूरत पर वो आवे, जनता के समस्या का समाधान करे। और बाहुबल और धनबल का ज़माना अब ख़त्म है। वैशाली के महुआ में 5 सूत्री मांगों के समर्थन में पशु टीकाकरण कर्मियों ने पशु अस्पताल पर धरना दिया। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार और पशुपालन मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। टीका कर्मियों ने आरोप लगाया है कि विभाग द्वारा उनके साथ सौतीला व्यवहार किया जा रहा है। बता दें कि टीका कर्मियों ने सरकार के अस्थायी नियोजन एवं मानदेय में बढ़ोतरी की मांग की है। कर्मियों ने आरोप लगाया कि टीका कर्मियों से काम अधिक और पैसे कम दिए जा रहे हैं। टीका कर्मियों ने अस्थायी नियोजन एवं मानदेय देने की मांग की है। इस धरना में देवेंद्र कुमार, दिवाकर, अजीत कुमार, आलोक कुमार, आनंद कुमार, नीरज कुमार आदि शामिल थे। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।